नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एसपी चौहान यूट्यूब चैनल पर। अपने आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए या उच्च अध्ययन के लिए या अतिरिक्त अध्ययन अपने कह सकते हैं के लिए अगर परमिशन लेनी हो तो किससे लें। तो उसके लिए बीकानेर निदेशालय का ये ऑर्डर है दिनांक 17/9/2018 का, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के क्रम में लिखा है भी उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं। उक्त के संबंध में लेख है कि पत्राचार या प्राइवेट अध्ययन के लिए नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है। इस कार्यालय स्तर से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पत्राचार या प्राइवेट अध्ययन करने संबंधी प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किए जाए। इससे स्पष्ट है कि जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है वो नियमित अध्ययन नहीं कर सकते, जबकि प्राइवेट या पत्राचार के रूप में कर सकते हैं। अब कई बार ये आता है भी प्रोबेशन में नहीं कर सकते, कर सकते हैं। उसके लिए भी एक और ऑर्डर है, उस पर अपनी चर्चा करते हैं। ये जो आपको स्क्रीन के सामने आदेश दिख रहा है, ये अभी न्यू आदेश है 22 फरवरी 2021 का। ये उनके लिए जो प्रोबेशन पीरियड में है, आप इसको देख सकते हैं और आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस ऑर्डर को देखने के लिए। इस ऑर्डर का अर्थ क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ बड़े बड़े शब्दों में। इसका अर्थ ये है भी पहले जो स्टडी लीव मिलती थी या असाधारण अवकाश मिलता था, वो ओनली 2 वर्ष का प्रवेश काल पूर्ण करने के बाद ही स्टडी लीव मिलती थी। जबकि इसमें यह कहा गया है जो कैंडिडेट प्रोबेशन पीरियड में हैं और उन्होंने उस जिस भी स्टडी के लिए वो लीव लेना चाहते हैं उसमें उन्होंने एडमिशन अपनी ज्वाइनिंग से पहले ले लिया, तो उसके प्रैक्टिकल के लिए वो असाधारण अवकाश ले सकता है और उसके लिए वो स्वीकृति ले सकता है अपने उच्च अधिकारी अर्थात डीओ से, या जो भी उनके पीओ वगैरह हैं उनसे वो ले सकता है। इसका अर्थ ये है। तो जो भी अब प्रोबेशन में अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी स्टडी को रेगुलर रखने के लिए, अपना कोर्स को पूरा करने के लिए स्टडी लीव ले सकते हैं प्रोबेशन के दौरान और प्रोबेशन के बाद जो नए एडमिशन लेना चाहते हैं। अब प्रोबेशन में आप ओनली अगर नया एडमिशन लेते हैं तो उन्हीं ही सब्जेक्ट में ले सकते हैं जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें मतलब ज़्यादा जो आपकी सीएल के अलावा अवकाश की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सीएल के अलावा असाधारण अवकाश आप लेना चाहते हैं तो वो फिर आपको नया एडमिशन आपकी प्रोबेशन पूरा होने के बाद लेना पड़ता है। अब बात रहती है कि आपको ये जो आवेदन है वो किसको करना है और कैसे करना है, तो उस परफॉर्मे पे अपने चर्चा करते हैं कि वो कैसा परफॉर्मा है। और ये आपको मैं बता दूं भी, ये आपको अपने पीओ से लेकर डीओ तक ये स्वीकृति लेनी पड़ती है। उसके लिए जो फॉर्म है वो भी आप अपने उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, ये वो परफॉर्मा है जो आपको अग्रिम अध्ययन या अतिरिक्त अध्ययन के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो उसमें क्या है, आपको आपका नाम लिखना है, पद लिखना है, जन्म तिथि, आयु, आवेदन वर्ष के गणना के अनुसार, फिर राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति कब हुई आपकी, कार्यग्रहण कब हुआ, वर्तमान पद पर कार्यग्रहण की तिथि लिखनी है आपको, फिर राज्य सेवा में आप स्थायी है या अस्थायी, मतलब ये पूछ रहा है भी आप प्रोबेशन में हैं या आप परमानेंट हो चुके हैं। फिर आपको शैक्षणिक योग्यता लिखनी है और परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, और यदि परीक्षा जो आप इसमें लास्ट अध्ययन लिखना है आपको। और अगर ये आपने और यदि आपने ये गवर्नमेंट जॉब के दौरान लिया है तो फिर आपको इसके अंदर उसका ब्यौरा देना है भी आपने इसके लिए अनुमति ली थी या नहीं। और फिर आपको व्यावसायिक शिक्षा। अब ये 8 नंबर कॉलम में ये है कि नियमित अध्ययन के लिए लेना है आपको या स्वयं के लिए। तो आप को सभी को पता है भी आप स्वयं के लिए ले रहे हैं। फिर इसमें आपको आपके जिस परीक्षा के लिए आप ले रहे हैं उसका नाम, संस्थान का नाम जहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं, शाखा या संकाय कौन सा है, और पाठ्यक्रम की अवधि कितने वर्ष की है। फिर कक्षा का समय क्या रहेगा आपका, अगर आप क्लास लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, जो भी है। और इसके अंदर पूरी डिटेल आपको भरनी है। और यहाँ पर आपको ये घोषणा प्रमाण पत्र भी लगाना है। अगर ये फॉर्म आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सत्यम 2.0 से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट ले सकते हैं। और जितने भी हमारे परफॉर्मे होते हैं मैं उसी चैनल पे भेजता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें कई अभ्यर्थियों ने मेरे से पूछा था कि हम
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कब एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है भी। प्रोबेशन के दौरान आपने अगर पहले से ही एडमिशन ले रखा है तो ही आप प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में अनुमति ले सकते हैं। और अगर आपने प्रोबेशन या ज्वाइनिंग करने के बाद अगर आप कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट से कोई डिग्री लेना चाहते हैं तो आप प्रोबेशन पूरा होने के बाद ही ले पाएंगे। और हाँ, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उन सब्जेक्ट में जिनसे सीएल के माध्यम से ही आप स्टडी पूरी कर पाएंगे तो उनमें आप प्रोबेशन के दौरान भी एडमिशन ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको अनुमति लेने की ज़रूरत है और अनुमति के लिए आपको ये फॉर्म भरना है और अपने पीओ से सेंक्शन करवाते हुए डीओ से इसके लिए परमिशन लेनी है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ी अन्य अपडेट या आपकी जॉब से जुड़ी अन्य अपडेट भी हम इसमें आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।